वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने 2 साल पहले नाइट मार्केट बसाया गया था, ये कहकर कि ये इंदौर, नागपुर जैसे बड़े शहरों में जिस प्रकार नाइट मार्केट है, बनारस में भी ये नाइट मार्केट अब बसाया गया है। और देर रात तक जिसको खरीदारी करनी है, रात भर 12 बजे, 1 बजे, भोर में 3:30-4 बजे भी अगर आपको कुछ खाना हो, खरीदना हो, तो आप नाइट मार्केट आ जाइए। इस सोच के साथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर नाइट मार्केट बसाया गया था। करीब 50 दुकानें यहाँ बसाई गई थी, लेकिन कल बीती रात इसको तोड़ दिया गया। 50 से ज़्यादा दुकानें बुलडोजर के जरिए बुलडोज कर दी गई। आप देखिए पीछे, ये जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, और ये देखिए पिलर नंबर 56 के नीचे का ये जो मलबा है वो नगर निगम की गाड़ी आई है, सामने आप देखिए, और इसी गाड़ी के जरिए ये जो मलबा है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये देखिए, ये एक जो ठेला है रिक्शे पे, ये पलटा हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? पंकज कुमार। पंकज कुमार। ये आपकी दुकान थी? हाँ, ये हमारी दुकान है। किस चीज़ की दुकान थी? पिज्ज़ा वाली दीदी के नाम से। पिज्ज़ा वाली दीदी। पिज्ज़ा वाली दीदी, मतलब पिज्ज़ा मिलता था? हाँ, पिज्ज़ा मिलता था महिलाओं द्वारा। ये तो क्या हो गया कि इसको बुलडोज कर दिया गया? बुलडोज कर दिया गया कि हमको समय बहुत कम दिया गया है, और उन्होंने बोला कि हम कम से कम 2 घंटा 3 घंटा हमको समय दीजिए, हम पूरा हटा दे रहे हैं सामान। हाँ। और उन्होंने, हम लोग सामान हटा रहे थे पूरा, और ज़बरदस्ती उस पर बुलडोजर चढ़ाया गया, हमको पूरा ढकेल दिया गया यहाँ से। अच्छा। हमने मना किया कि सर हमको सिर्फ 10 मिनट समय दीजिए, हम अपना पूरा सारा सामान हटा दे रहे हैं। हाँ। और उन्होंने हमको 10 मिनट समय नहीं, हमको ठेल दिया। हम जेसीबी के सामने खड़ा हो गए, लेकिन तब भी वहाँ के जो सब आदमी अधिकारी थे, उसके बाद फिर कर्मचारी थे, उन्होंने हमको ठेल के निकाल दिया बाहर। कितना किराया देते थे? 30,000 मंथ। 30,000 रुपये महीना। सिक्योरिटी कितना दिए? सिक्योरिटी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए सिक्योरिटी भी दी। तो कुछ नोटिस कितने दिन पहले मिली? सिक्योरिटी मनी का क्या हुआ, किसी ने कुछ बताया? नोटिस नहीं, अलाउंस किया गया था। हाँ। अलाउंस किया गया था, दुकान खाली करना है। ठीक है। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी नहीं मिला। अच्छा। तो क्या बताया गया कि हम क्यों तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर कुछ सुंदरीकरण किया जाए, मतलब पेड़ पौधे लगाया जाए, यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए। और क्या कहकर दुकान दिए थे? दुकान क्या कहकर दिए थे आपको? दुकान ये कह के दिए थे कि ये नाइट मार्केट है, 24x7 आप इसको चलाइए। कितने लोग हैं जो यहाँ से विस्थापित किए गए, हटाए गए? 100 से ऊपर दुकानदार। 100 से ज़्यादा दुकान? हाँ। हमें 50 से ज़्यादा बताया गया है। तो ये पंकज कुमार हैं, पिज्ज़ा वाली दीदी, इनकी दुकान थी और अब वो हटा दी गई है। सामने आप देखिए, महिलाओं द्वारा संचालित था। महिलाओं द्वारा संचालित था। हाँ। काशी प्रेरणा कैफे स्वयं सहायता समूह। अच्छा, स्वयं सहायता समूह में जो दीदी थी वो कार्यरत थी। हाँ, उनको, उनके नाम पर ये लॉट किया गया, उन्हीं के नाम से लॉट हुआ था, और उसके बाद फिर हटा दिया गया। हटा दिया गया। एक सामने देखिए, ये दरबार रेस्टोरेंट, ये भी हटा दिया गया। तो सारी ही दुकानें यहाँ से हटा दी गई। नगर आयुक्त का ये कहना है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला था वो मानक के अनुरूप उस कंपनी ने काम नहीं किया। उसके अलावा ट्रैफिक एक बड़ी समस्या थी, कुछ अनैतिक काम भी होते थे, और लगातार इनको ये कहा जा रहा था कि आप इसको खाली करिए, हम ये नाइट मार्केट बंद कर रहे हैं। तो 2 साल पहले नाइट मार्केट शुरू करने के पीछे पर्पज़ ये था कि बनारस में एक बेहतरीन चीज़ हम दे रहे हैं, रात भर चलने वाली एक ऐसी मार्केट बना रहे हैं जहाँ जिसको जब मन आए, रात बिरात अगर उसको कुछ खाना हो, कुछ खरीदना हो, वो नाइट मार्केट में आ जाए। शहर की यूएसपी बढ़ेगी, शहर में सुंदरीकरण बढ़ेगा, शहर का नाम होगा, स्मार्ट सिटी में शुमार है बनारस। 2 साल बीतते बीतते ये सारे जो सपने थे धरे के धरे रह गए, और फिर नगर आयुक्त ये कह रहे हैं कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। तो ये तो पहले सोचना था। कंपनी ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया। अरे, कंपनी ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया तो इसका खमियाजा ऐसे लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है जो लाख रुपए सिक्योरिटी दिए हैं और इनका घर इसी दुकान से चल रहा था। तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप तो ये तमाम लोग
आप भी नाइट मार्केट से जुड़े हैं? आप नाइट मार्केट से जुड़े हैं? नहीं, बाहर के। तो हाँ, हमारे सामने ये रात को टूटा था। रात को आपके सामने टूटा था? हाँ, हाँ, पुलिस खड़ी थी। हाँ, 50 से ज़्यादा दुकानें हाँ हाँ, हटा दी गई। बता दो। आप क्या करते हैं? हम तो भोपाल में कपड़े का भाई काम। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं? हाँ, मध्य प्रदेश। चलिए, तो ये स्थिति है। तो भैया पंकज कुमार, अब क्या करेंगे? अब तुम मार्केट गया, दुकान गई, तो घर कैसे चलेगा? अब वही हम लोग सोच रहे हैं कि अब रोजी रोटी का हम लोग कैसे चलेगा। अब कहाँ जाएं हम लोग? हैं? कहाँ जाएं हम लोग? पंकज कुमार पूछ रहे हैं कहाँ जाएं। अब इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। नगर आयुक्त जो कारण बता रहे हैं वो कारण सुनने में बेहद हास्यास्पद है। कंपनी ने अगर मानक के अनुरूप काम नहीं किया तो इसका खामियाजा पंकज कुमार क्यों भोगे? इनको भुगतना पड़ रहा है। जब बसाया तो उजाड़ा क्यों? हाँ? जब हम लोग को बसाया है हाँ। तो उजाड़े क्यों? जब उजाड़ना ही था तो बसाए क्यों? ये पंकज कुमार का सवाल है। फिलहाल कोई इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट से जुड़े लोग भी बहुत बच बचा कर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर नाइट मार्केट का जो एक ख्वाब दिखाया गया था बनारस के लोगों को, वो धराशायी हो गया है। नाइट बाजार जो है स्मार्ट सिटी के एक बिल्डर को दिया गया था, और उसका टेंडर भी निरस्त हो गया था, और उस टेंडर के अनुसार भी वो वेंडर अपने च्वाइस से लोगों को यहाँ पे दुकान अलॉट कर रहा है। लेकिन चूंकि टेंडर निरस्त हो गया था तो इसके साथ जितने लोगों ने यहाँ दुकान लगाई तो सभी निरस्त हो गए। अब उसके बाद कई बार यहाँ पर शिकायतें आती थी कि इसकी गतिविधियाँ यहाँ हो रही है, साथ ही साथ ट्रैफिक की बहुत समस्या आती थी, एक्सीडेंट हो गया था पूरा। रेलवे की तरफ से भी, डायरेक्टर की तरफ से भी पता है कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है दुकानों की वजह से कि आवागमन चालू नहीं हो पाता। तो उसके तहत क्योंकि ये सब दुकानें अवैध हो गई थी तो इनको आज अभियान चला के नगर निगम की टीम द्वारा इसका ध्यान दिया गया। इससे पहले सभी को जो है कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी कि अपना सामान हटा दो, और एक बार यहाँ एक दुर्घटना गैस सिलेंडर पड़ने की भी हो चुकी थी। उसके बाद भी कई बार अनाउंसमेंट किया गया। लगभग 70% लोगों ने अपनी दुकानें और एक बार में बाहर में हटा ली। अभी भी जो कुछ बचे हुए थे उनसे नगर निगम में। अच्छा, तो जिन लोगों के ठेले थे उनके पैसे फंसे हुए हैं, जो डिपॉजिट वो जमा किए थे श्रेया एंटरप्राइज में, तो अब उनका क्या होगा? देखिए, इसका कोई साक्ष्य अभी किसी ने दिया नहीं है। अगर ऐसी कोई होगी तो श्रेया जो भी अपनी कंपनी थी उस पे नगर ये स्मार्ट सिटी द्वारा भी FIR लगाई गई, क्योंकि उसका कुछ पैसे जो बकाया स्मार्ट सिटी के भी उसके पास है, तो लीगल कोर्स फॉलो करके जितने भी बकाया है वो लोग भी अपना FIR इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ये उनके बीच का अनुबंध है, तो ये इसमें जो है लोग। अच्छा, जिन लोगों को जैसे हटाया गया तो क्या उनको कोई दूसरी जगह शहर में वेंडिंग जोन बनाए जाने की कार्रवाई हो रही है। पुलिस के सहयोग से 10 वेंडिंग जोन अब तक बनाई गई है। इसी क्रम में हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि और स्थलों को चिन्हित करें और उनमें वेंडिंग जोन बनाए, और हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि जो स्ट्रीट वेंडर के छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको हम उन वेंडिंग जोन में जो भी यहाँ पे हटाए गए उनको सेटल करें। पर यहाँ पर जो है वेंडिंग जोन ऐसी नहीं चली थी। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी दुकानें संचालित थी, जिसमें जो है लोग होटल चला रहे थे। अंदर उसमें अनैतिक गतिविधियां हो रही थी। कई लोग ने 10-10 खोजे रखे थे अंदर, तो उनको रेहड़ी पटरी वाला नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हम